वक्रगतेषु चापपरिखां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजु अंतुम मधुम गैडवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का अंतिम भाग। देखिए, ग्रहों की गणना तो विशेष तौर पे हर समय परिवर्तन की तरफ जाती रहती है। कभी अच्छे योग बनते हैं, कभी परेशानी वाले योग बन जाते हैं। लेकिन यदि हमें कुछ समय के बारे में पता हो तो हम अपने रास्ते को उसके अनुसार से, अपने कर्म को उस हिसाब से प्रभाव को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को कर्म के द्वारा, रास्ते के द्वारा। इसलिए हम समझ लें कि हमारे जीवन में क्या कुछ घटने के योग हैं इस समय में। तो अभी हम जिन दिनों की बात कर रहे हैं अगस्त के अंदर, तो कई ग्रहों का परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है बुध ग्रह। और बुध ग्रह इन दिनों आपके कहाँ चल रहे हैं? आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। और सप्तम भाव में विशेष तौर पर समझे वहां पर ग्रहों के साथ विभिन्न विशिष्ट प्रकार का योग बन रहा है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं और वो सीधी चाल चलते चलते वक्र गति प्राप्त करेंगे। सूर्य और बुध दोनों एक आपस में एक ही दिशा अपनी अपनी तरफ दोनों आकर्षित होंगे और सूर्य वहां पर बुध को अस्त भी कर देंगे वक्र अवस्था में जब बुध चलेंगे उनकी तरफ। वैसे तो सूर्य यदि के साथ बुध उदय होकर बैठ जाते हैं तो बहुत सुंदर योग बनाते हैं। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो पंचम के स्वामी हैं आपके जो बुध हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। पंचम बुद्धि का भाव है, विद्या का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। तो आपको समझ लेना चाहिए क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग है। बाकी ग्रहों को भी समझें तो वो क्या क्या विशेष योग बता रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार शनि वक्री होकर स्वयं इस वक्त लग्न में ही चल रहे हैं वक्री अवस्था में, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। क्योंकि शनि मंगल का षडाष्टक योग भी बन गया है इस वक्त। विशेष तौर पर वो भी बड़ा एक विश्व के दृष्टिकोण से अशांति का योग बनाने वाला प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए आपके ग्रह आपकी राशि के अनुसार से क्या खेल खेल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। तो 21 अगस्त को सावन की शुक्ल पक्ष का विशेष तौर पर पंचमी तिथि है, सोमवार है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है और साथ साथ नाग पंचमी भी है। ग्रह आपके तौर पर बताते हैं कि सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, दिन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा सा काम करने में, कार्यों में आपको बंधन का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा एकदम आपके भाग्य से बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के संकेत आपको मिल सकते हैं। धनागमन की सूचना मिल सकती है, भाग्य पूरा साथ देना शुरू कर सकता है। जैसे शाम आएगी तो आपके लिए कुछ शुभ सूचनाओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। और साथ साथ एक बात और समझें, इस दिन नाग पंचमी भी है और सावन का तीसरा सोमवार है और ये बड़ा शुभ योग है। सावन का सोमवार बड़ा शुभ योग बनता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा प्रयास भी आप यदि करें तो उनका आशीर्वाद बड़े सुंदर तरीके से आपको मिल सकता है। तो इसलिए बड़ा सुंदर योग है। और आपकी राशि के अनुसार हमने आपको बताया ही शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और मंगल भी षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो ये अननेसेसरी के संघर्ष दे सकते हैं। और बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से राहु के साथ बैठे हुए हैं और ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो आते आते भाग्य को कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय खास तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ है सावन के सोमवार के अवसर पर भगवान का रुद्राभिषेक, और भगवान का रुद्राभिषेक यथोचित भाव से करें। आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि शनि को कंट्रोल करने के लिए आपको तिलों के द्वारा दूध में तिल डालकर या जल में तिल डालकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बड़ा सुंदर योग बनेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर उत्सव के अवसर पर बड़ा एक विशाल कार्यक्रम रखा है और रुद्राभिषेक का सावन का सोमवार का रुद्राभिषेक रखा हुआ है। आपने श्रद्धा के अनुसार से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करा के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टध्यायी का सुंदर पाठ चलेगा, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शन कराने के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक विशेष बात और, इस दिन नाग पंचमी भी है। कई सारी कुंडलियों के अंदर एक विषय आपने सुना होगा, काल सर्प योग। काल सर्प योग कुंडली में जब आ जाता है तो कहा जाता है कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के योग दे देता है और कई प्रकार की भ्रांति भी चल रही है। आजकल तो बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं, कोई बता देता है काल सर्प योग आपकी कुंडली में है, और जब हम देखते हैं तो काल सर्प योग होता ही नहीं है। सबसे पहले तो ये निवारण करवाएं कि काल सर्प योग है कि नहीं है, उसका अच्छे से जान लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है काल सर्प योग होता है तो लोग जाके उपाय करवाने के लिए चले जाते हैं कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पर, और वहां जाके कहते हैं कि हमने जाकर वहां पे करा लिया उपाय और जीवन पर्यंत, उसके बाद भी उसकी समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। या तो आपने अगर ऐसा हो कि एक बार में ही सब ठीक हो रहा है, जब
केसरी योग जीवन में कुंडली बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत के लिए है ना। और यदि व्यक्ति मांगलिक है, बुध आदित्य योग है आपकी जन्मपत्री में, तो वो जीवन पर्यंत के लिए रहेगा। ये नहीं कि कुछ काल के लिए समय योग है, तो इस बात को समझना चाहिए। तो ऐसा उपाय हमें नित्य प्रति करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में हमने एक बड़ा अच्छा समाधान निकाला है कि इस सावन के अवसर पर, इस तिथि में विशेष तौर पर यदि आप काल सर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित सिद्ध करवा लें और उसको अपने नित्य प्रति वामदेव मंत्र से जप करते हुए उन पर बिलपत्र अर्पित करें सिद्ध यंत्र पर, तो कहा जाता है कष्ट दूर हो जाता है। देखिए, भगवान शंकर की कृपा से समस्त प्रकार के दोष, राहु से जो ग्रसित दोष हैं वो बहुत सुंदर तरीके से भगवान शंकर की कृपा से दूर हो सकते हैं। तो इसको अवश्य आप करने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में चल रहे हैं कष्ट राहु की काल सर्पयोग की वजह से, तो इस शुभ तिथि में वामदेव कल्प के मंत्र से सिद्ध करवाकर इस काल सर्पयोग शांति यंत्र को स्थापित करें। देखिए, कष्ट दूर होने के सुंदर अवसर आपके जीवन में बनेंगे। वहीं 22 तारीख के दिन बात कर ले तो उस दिन मंगलवार है, षष्ठी तिथि है सावन के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन कल की जयंती भी है। ग्रह योग आपके बहुत सपोर्ट में बैठे हुए हैं और अच्छे से आपके जीवन में धर्म का उदय करने के योग बना रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और अच्छे अच्छे नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ दो ग्रह बृहस्पति और साथ में सूर्य, ये सारे के सारे आपको एग्रेसिव की नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और आपके मन में आनंद भाव प्राप्त करने के लिए लालसा हो रही है और ये सब थोड़ी थोड़ी बातों में जो एग्रेशन हो रहा है वो आपको कष्ट में डाल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं घूसता, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जब साथ चलने की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मत होते हैं, अपने अपने विशेष तौर विचार होते हैं, उन सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ कुछ नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं, वो आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं, ये भी योग बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाना चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान कल्कि की जयंती है तो उनके निमित्त भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। दो उपाय करके आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। वहीं 23 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी शीतला सप्तमी के तौर पर जानी जाती है तिथि। माँ भगवती शीतला की आराधना करके शरीर के स्वस्थ करने के निमित्त, स्वच्छता के निमित्त, स्किन डिजीज को दूर करने के लिए विशेष तौर पर माँ भगवती शीतला के निमित्त पूजा करने का शास्त्र में नियम, नीम के पत्तों के द्वारा उनका पूजन होता है। घर में पूरे घर में जल छिड़कने का नियम होता है, अभिमंत्रित जल को, और साथ साथ झाड़ू का दान बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रह आपके अनुकूल हैं, ग्रहों का योग आपके बड़े अच्छे अनुकूल बना हुआ है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य धर्म की तरफ ले जाना दिखाई दे रहा है और धर्मपरायण व्यक्ति विशेष तौर पर लाभ दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि नाभि से नीचे की बीमारी, पैक, गैस इत्यादि, एसिडिटी इत्यादि, कब्ज इत्यादि की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, और ध्यान रखते हुए यूरिन के संबंध में गुप्त रोग इत्यादि थोड़े परेशान कर सकते हैं। इन सब पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? एक तो ये अपान मुद्रा, ये बहुत सुंदर आपको लाभ देगी, आपकी राशि के अनुसार से हम बता रहे हैं। और दूसरा, आप थोड़ा सा धनिये वाला पानी इन दिनों ज़्यादा लें, पानी की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा लें, करीब 2-2.5 लीटर पानी अवश्य, 3 लीटर पानी अवश्य पीने का प्रयास करें। तो ये सब आपको निदान भी देगा, लाभ भी देगा और कष्ट भी दूर करने के अवसर बनाएगा। 24 तारीख के दिन बात करें ग्रह योग के अनुसार से तो बृहस्पतिवार का दिन है, अष्टमी तिथि है और आपके ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ा रहे हैं। अननेसेसरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, मन में दुविधा का भाव उत्पन्न हो सकता है और कई जगह अननेसेसरी क्लैश भी होने के योग दिखाई देते हैं। तो शांति के साथ देखिए, जो आपके भाग्य में मिलना है वो आपको मिलेगा। एक बात, ग्रह योग ऐसा बन रहा है लेकिन मन में अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ा रहा है। मन, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में चला गया, मन का स्वामी शीर्ण हो गया है। आश्वस्त हो जाइए, आपकी विजय निश्चित है। आपके भाग्य में जो है वो आपको मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य से कोई छीन के नहीं ले जा सकता, ये ग्रह आज का आपको आश्वस्त कर रहा है। लेकिन फिर भी आप मन में अननेसेसरी कुट चला रहे हैं। देखिए, सामने वाला जो कर रहा है करने दीजिए, आप अपनी चाल में मस्त रहिए। उपाय क्या करें इस वक्त चंद्रमा को बल देने के लिए? बुध भी आज वक्री होने जा रहे हैं इस राशि के दिन। 24 तारीख को देखें तो बुध भी वक्री हो जाएंगे। भद्रा भी विद्यमान है, सुबह सूर्योदय से लेकर 3:27 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो नए विचार, नए कार्यों को हाथ में लेना तो थोड़ा दुष्कर हो सकता है। एक काम करें, दूर्वा अष्टमी है इस दिन, भगवती दुर्गा को उनकी आराधना करें, पूजन करें और उन्हें दूर्वा अंकुर अर्पित करें। घास के टुकड़े लेकर 108 ओम भगवती दुर्गा का मंत्र जप करते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र से भगवती को ये अर्पित करें दूर्वा अंकुर। वैसे तो निषेध है शास्त्र के अंदर कि दूर्वा भगवती दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन पूरे साल में एक दिन आता है दूर्वा अष्टमी का, सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, ये दूर्वा अष्टमी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है गुप्त मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय करने से कल्याण के योग बनते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, नवमी तिथि है,
और ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन मन थोड़ा सा अननेसेसरी विश्वास नहीं मान रहा है। इसलिए विश्वास माने, आप जो कार्य करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं। नए दोस्त आपको मुलाकात करने के अवसर बन सकते हैं, नए नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें। थोड़ा आलसी हो रहे हैं तो इसलिए आलस्य ना करें, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, बड़ा सुंदर रहेगा योग आपके लिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 25 और 26 तारीख को गणगुण नक्षत्र विद्यमान है, तो जो जातक इन दिनों घर में जन्म लेंगे किसी भी घर में, उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। 26 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि शनिवार का अवसर, दशमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का जो शुभ योग बन रहा है वो आपके लिए लाभ के संकेत देगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और लाभ के योग बनाने के अद्भुत योग बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। निकलिए, आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़कर लोगों के साथ मिलने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी मैनेजिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। इन दिनों आप थोड़ा सा नेगेटिव तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अननेसेसरी गुस्से से बचें, इस बात का ध्यान रखें। संसार में सब लोगों को आप एक तरह से नहीं हाँक सकते हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, अन्यथा लोग ये विचार आप परेशान कर सकते हैं। समय तो नहीं, विचार आपका परेशान करने के योग दे रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर क्या उपाय करें? शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में वक्र गति से चल रहे हैं और काफी लंबे समय तक चलना है भी। आप एक काम करें, सावन का अवसर है, सुंदर सावन का सोमवार शनिवार है, तो ऐसे में थोड़ा दूध में तिल डालकर भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करते हुए उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। एक प्रभाव, इसका जो ग्रह प्रभाव है, गलत प्रभाव है, वो शून्य करने में आपको प्राप्त लाभ हो सकता है। 27 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी, सावन की एकादशी पुत्रदा एकादशी रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान की आराधना करने से संतान के विकास की, संतान की प्राप्ति के सुंदर योग बन सकते हैं। तो भगवान की आराधना से सकल पदार्थ है जगमहिनी का शास्त्र कहता है ना, कर्महीन पुरुष प्राप्त नहीं। कर्म का ही सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म साधना भगवान की प्रार्थना के निमित्त कर्म करे तो वो सबसे सुंदर माना जाता है। तो आप कोशिश करें इस सुंदर तिथि का लाभ लेने का प्रयास करें। रविवार का अवसर, भगवान सूर्य नारायण का दिन और एकादशी, ये दोनों बड़ा सुंदर अवसर बन रहा है, तो इसका शुभ लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह लाभ की तरफ दिखा रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं वातावरण, लेकिन भद्रा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नए कार्य, नए विचार 10:55 से लेकर रात के 9 बजे की 33 मिनट तक ना करें। नए विचार, नए कार्य, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट हाथ में मिलने का ये समय ठीक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं हम 28 तारीख की बात करें तो सोमवार का अवसर, सावन का अंतिम सोमवार का बेला आ गई, प्रदोष की तिथि साथ में। देखिए सावन हर बार आता है, सावन तो हर महीने हर साल आना ही आना है। सावन के सोमवार भी जब सावन आएगा तो सावन के 4 सोमवार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, करीब 5 पड़ जाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार के साथ साथ प्रदोष तिथि बड़ी मुश्किल मिलती है। प्रदोष यानी समस्त दोषों को हटने वाला समय। कहा जाता है कि प्रदोष में भगवान शंकर और पार्वती दोनों भगवान संसार का भ्रमण कर रहे होते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं, उनके समस्त दोषों को शांत कर उनके जीवन में भाग्योदय के योग बन जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2 घड़ी का समय है, सूर्यास्त होने के बाद शाम को करीब 48 मिनट का समय जो रहेगा वो भगवान की आराधना का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह आपके जो चल रहे हैं वो आपके लिए थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा 10:42 पर मकर राशि में जाएगा, आपकी राशि के अनुसार से वो खर्चे बढ़ाएगा, जुर्माने बढ़ाएगा। तो भगवान की पास जरूरत बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय फालतू के कामों से हटकर, जब पता चल रहा हो ग्रह थोड़े भारी हैं, अननेसेसरी के खर्चे पड़ने हैं, जुर्माने पड़ने हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। और कैसे में लगाना चाहिए? भगवान की आराधना में समय लगाने का प्रयास कीजिए। प्रदोष है, समस्त दोषों को हटने का समय है। हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं पड़ोसी के कर्म से नहीं, हमने ही कहीं ना कहीं गलती करी होगी, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। उन दोषों को क्षय कीजिए ना, तो बड़ा सुंदर प्रदोष का समय है, प्रदोष काल है। भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान का स्तवन कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। इसी तिथि को समझते हुए हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़े सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से उस रुद्रात्मक यज्ञ में, रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ में भाग ले सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है ना हो तो अध्वर वर्जित, यज्ञ में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन हमने विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से एक कार्यक्रम रखा है और आपको सादर निमंत्रण भी है। आप आइए, उस यज्ञ में भाग लीजिए। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए सुंदर तरीके से जो सामने फोन चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर अपने समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं, करने के तरीके को जान सकते हैं। यदि आप किसी कारण से आ भी नहीं पा रहे हैं आश्रम में, तो चिंता ना करें,
आप अपने नाम को, गोत्र को हमारे आश्रम के इन फोन नंबर्स पर लिखवा कर अपने नाम से रुद्राभिषेक करवाने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। सुंदर विद्वान ब्राह्मणों के साथ ये कार्यक्रम रहेगा और बड़े सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए करीब करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात को 9 बजे तक चलेगा। आप इसमें भाग लें, कल्याण होगा। 29 तारीख का समय नोट कर लीजिए। 29 तारीख का ग्रहों का योग, त्रयोदशी तिथि सावन की शुक्ल पक्ष की मंगलवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। हर्षल परिवर्तन के साथ मकर राशि में जा रहे हैं और ये आपके थोड़े से ग्रह योग के अनुसार से मंगल और हर्षल दोनों के दोनों द्वादश भाव में जाके बैठ रहे हैं। हर्षल बहुत धीरे धीरे चलते हैं और वक्र स्थिति में जब जाएंगे तो कहा जाता है कि कुछ लंबे समय तक थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे सकते हैं। जो भी हस्ताक्षर वगैरह कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधान, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कहीं ना कहीं जुर्माने के कारण ना बन जाए। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है तो ये समय अभी थोड़ा चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हयग्रीव जयंती है, भगवान विष्णु का एक अवतार हुए हयग्रीव, जो कहा जाता था कि एक राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा था अमरता का। तो जब भगवान ने कहा अमरता तो नहीं हो सकती, तब उन्होंने कहा कि भगवान एक काम करें, हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने आप की हत्या कर लूँ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उसने ये मांगा। तब कालांतर में भगवान ब्रह्मा की इच्छा से कुछ घटना घटी और भगवान की गर्दन हयग्रीव की ही लगी ऊपर। तो बड़ी विचित्र कथा है। तब भगवान का हयग्रीव का अवतरण हुआ। तो उस हयग्रीव के द्वारा, उस हयग्रीव राक्षस की, भगवान विष्णु के उस अवतार के द्वारा उस हयग्रीव राक्षस की हत्या वो संहार किया गया। तो ये योग बना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि संसार में हर चीज का तोड़ है। इस हर व्यवस्था को चलाने के लिए प्रकृति ने सुंदर तरह से व्यवस्था बना रखी है। तो हमारे कष्टों को भी संहार करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता भगवान ने अवश्य बनाया हुआ है। तो ये योग और ज्योतिष का निदान इसी कारण से करा गया है। तो आप समझे, मंगलवार का अवसर है, जो आपके ग्रह योग थोड़े भारी है उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें। देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के निमित्त सुंदर तरीके से उनको चोला चढ़ाएं। ये उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है, तो करें, कल्याण होगा। 30 तारीख की तिथि बहुत सुंदर है, राखी का पर्व है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि भाई राखी कब रहेगी, कैसे रहेगी। बड़ा सीधा सवाल ज्योतिष का सिद्धांत है उसको कर, लेकिन कई लोगों को कॉम्प्लेक्स करने में बड़ा मजा आता है। हम प्रयास करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से बड़े सिद्धांतिक तौर पे आपको सब चीज़ों को ठीक करने का हम प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। देखिए, 30 तारीख के दिन, 30 अगस्त के दिन बुधवार का अवसर रहेगा। सावन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रहेगी, जो करीब करीब 10:59 तक रहेगी, यानी 11 बजे से 1 मिनट पहले तक। उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन 2 घड़ी से पहले ही समाप्त हो रही है। तो एक मुहूर्त से पहले समाप्त होने के कारण से ये जो ग्रहों का योग है, तो श्रेयकर यही है कि पहले दिन मनाई जाए, शुद्ध रूप से विद्यमान रहेगी। तो आप ये समझें, राखी का पर्व इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रहेगा, उपाकर्म इत्यादि, श्रावण इत्यादि जनेऊ बदलने का कर्म भी इसी दिन माना जाएगा। लेकिन इन सब कर्मों को विशेष तौर पर भद्रा दोष लगता है, तो भद्रा से पहले करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो श्रावणी इत्यादि करने के लिए भद्रा आरंभ हो रही है 10:59 से लेकर करीब रात के 9 बजे तक। तो वो कर्म विशेष तौर पर आप भद्रा से पहले ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए उचित रहेगा। राखी के संबंध में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि रात्रि को 9 बजे के बाद बांधे। ऐसा नहीं है। राखी भद्रा से राखी का कोई योग होना नहीं चाहिए। श्रावणी के साथ राखी जुड़ी हुई है, लेकिन श्रावणी के साथ भद्रा जुड़ी हुई है, लेकिन राखी के साथ भद्रा को जोड़ना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। राखी तो एक परंपरागत त्योहार है, रक्षा सूत्र बांधने की बात की जाती है। प्राचीन काल से इसका पर्व रहा है। केवल भाई बहन नहीं, ब्राह्मण भी जो सिद्ध पुरुष हैं, गुरुजन हैं, अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, विश्वास के साथ बांधते हैं, संकल्पबद्ध होकर बांधते हैं। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा विजय, इसको इसी ये रक्षा सूत्र जो था विजय दिलवाने के लिए। जब इंद्र हार रहे थे तो गुरु बृहस्पति ने उनको एक उपाय बताया, वो साधना करके उन्होंने उस रक्षा को बांधी और उनको विजय प्राप्त हुई। संकल्प के द्वारा, सतीत्व के संकल्प से ये विजय प्राप्त हुई। और वहीं भगवती महालक्ष्मी ने स्वयं इस उपाय को कर भगवान विष्णु को, जो महाराज बलि थे, उनके यहाँ से दासत्व से मुक्त कराया। तो आप भी इसका सुंदर पर्व का दे रक्षा, एक संबंध बनाने का पर्व है। तो सुंदर तरीके से अपने संकल्प से, अपने मंत्र से, अपने विचार से, अपने इसको आप पर्व को आनंद से बनाने का प्रयास करें। ग्रहों का योग आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहा है, बड़ा सुंदर रहेगा। आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रह दिखा रहे हैं कि लाभ के योग है, आगे बढ़ने का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा रहेगी, तो जैसे कहा
तो 10:59 से लेकर करीब रात के 9 बजे तक। तो ऐसे में नए विचार करना, नए कॉन्सेप्ट को हाथ में लेना, नए विशेष तौर पे कॉन्सेप्ट को हाथ में लेना। कई लोग सर्वार्थ सिद्ध योग भी बता रहे हैं इस दिन। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ भद्रा विद्यमान है, तो इसलिए सर्वार्थ सिद्ध योग निष्फल हो जाएगा, मुहूर्त नहीं है। तो भद्रा से बचते हुए कार्य करना आपको बहुत जरूरी है। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, बृहस्पतिवार है, श्रावणी पूर्णिमा है और साथ साथ गायत्री जयंती भी है, संस्कृत दिवस भी माना जाता है, संस्कृत जयंती भी मानी जाती है। तो आप इस सुंदर तिथि में ग्रहों के योगा योग को समझें। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और बुध आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए बुद्धि के स्वामी हैं और साथ साथ आपके सप्तम भाव में इस वक्त बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ बड़ा सुंदर योग बन रहा था, लेकिन वो अस्त हो जाने के कारण से बुध थोड़े कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में बुद्ध का उपाय करना बहुत जरूरी है। गौशाला में आपको सबसे श्रेष्ठ ये उपाय दिखाई देता है हमको कि साबुत मूंग की दाल, मूंग जो होती है उसको विशेष कर भिगोकर फिर गऊ को यथाशक्ति जब तक बुद्ध अस्त रहे तब तक ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का परिवर्तन होगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, शुभ होगा। नमस्कार।